बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में हम लोग देख लेते हैं कि मज़ीद डॉकर कमांड्स कौन सी हैं जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं जिस वक्त हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो मैंने कमांड्स चूज़ की हैं वो है डॉकर लॉग्स। डॉकर लॉग्स में हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस वक्त डॉकर में कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, अगर उसमें डिबगिंग पर्पसेस के लिए या लॉग्स देखने के लिए मुझे कुछ चीज़ देखनी है जो स्टैंडर्ड आउटपुट पे आउटपुट सेंड करती है, तो वो मैं कंटेनर के बाहर रहते हुए ही चेक कर सकता हूँ। इसका डेमो देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कमांड पे चलेंगे। इस वक्त एनजीनिक्स की इमेज में एक रन करूँगा, डॉकर रन माइनस डी। ये बैकग्राउंड प्रोसेस चलाने के लिए कि ये बैकग्राउंड में चलता रहे। इसको दो तरीके से चला के देखेंगे, पहले माइनस डी से और फिर उसके बगैर भी। और माइनस पी पोर्ट 80 ये एक्सपोज करता है और हम 5000 पे इसको लिसन करेंगे और इसको हम चला देंगे nginx कॉलन एल्पाइन। एल्पाइन जो है वो बहुत लाइट वेट वर्जन होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। एल्पाइन इटसेल्फ जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लाइट वेट है, तो हम nginx का एल्पाइन यूज़ कर रहे होंगे जिसका साइज़ बहुत कम है। ये रिलेटिवली इजी है, कॉन्फ़िगर भी हो जाता है जल्द और डाउनलोडिंग के लिहाज से इसका साइज़ बहुत कम है। तो जैसे ये डाउनलोड होता है इसको हम देख लेते हैं अभी हुआ क्या। अच्छा, इस वक्त ये हमारी इमेज जो है वो चल गई है और हमें एक आईडी मिल गई है यहाँ पे। इसको देख भी लेते हैं, डॉकर कंटेनर एल एस। यहाँ पे nginx की इमेज जो है वो हमारी चल रही है, उसको हमें कंटेनर आईडी मिली है 11 सेकंड से, वो जो भी हमने अब की है। और अब हम इसको चला लेंगे और फिर इसको देखेंगे एक्सेस करके। पहले हम कर्ल की कमांड से चला देते हैं। कर्ल की कमांड से हम लोग देख लेते हैं लोकल होस्ट कॉलन 5000। जिस वक्त मैं ये चलाता हूँ तो ये मुझे मैसेज दे रहा है वेलकम टू nginx। ठीक है, अब मेरे सर्वर पे क्या एक्टिविटी हुई ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लोग एक और टैब खोलते हैं। एक और टैब में हम लोग सर्च कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं लोकल होस्ट कॉलन 5000। अच्छा, लोकल होस्ट कॉलन 5000 पे जिस वक्त मैंने एंटर किया तो वेलकम टू nginx का पेज नज़र आ गया। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई जो मेरा कंटेनर रनिंग स्टेट में है उसको क्या प्रोसेसिंग हो रही है या वो उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो डॉकर कंटेनर एल एस एक और दफ़ा मैं चलाता हूँ। ये हमारा जो है कंटेनर चल रहा है इस वक्त। अब मैं इसको इशू करूँगा कमांड डॉकर लॉग्स की। डॉकर लॉग्स और आगे कंटेनर की आईडी देनी पड़ेगी मुझे, और कंटेनर की आईडी दे सकता हूँ जो कि ये है, या मैं कंटेनर का नेम दे सकता हूँ। तो मैंने टैब दबाया क्योंकि एक ही कंटेनर रन हो रहा है, तो उसने खुद पिक कर लिया। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो इसने मुझे ये दिखाया कि भाई ये कर्ल की कमांड आई है और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लोग इसको एक दफ़ा F5 करके फिर चलाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा, एक तो कर्ल की कमांड थी हमारे पास और दो दफ़ा हमने ब्राउज़र से इसको हिट किया, तो एक मैसेज ब्राउज़र का ये आ गया और एक मैसेज ब्राउज़र का ये आ गया। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे ये कमांड्स नज़र आती रहें और मुझे बार बार लिखना ना पड़े, तो इसकी हेल्प में जाके देखते हैं कि क्या है, फॉलो हम कैसे करेंगे। हेल्प में है कि अगर -F में लगा दूंगा तो फॉलो करने लग जाएगा, डॉकर लॉग्स -F। और ये अब जिस वक्त मेरे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं ब्राउज़र का साइज़ छोटा करूँगा ताकि अब हम लोग रन टाइम पे देखें हो क्या रहा है। अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कंसोल मेरा डायरेक्टली अपडेट होता रहेगा। अभी मैंने फिर एक और दफ़ा कमांड रन की, तो मतलब ब्राउज़र से हिट किया तो एक और एंट्री आ गई पीछे, एक और दफ़ा मैंने हिट किया एक और एंट्री आ गई। अब लेट्स से कि मैंने कोई इसमें एक्सेस करने की कोशिश की, कोई लिंक है, यूआरएल है XYZ, ये मैंने एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पे नॉट फाउंड का एरर आ गया। ये तो मुझे फ्रंट एंड पे नज़र आ गया, लेकिन बैक एंड पे प्रोसेसिंग के वक्त हुआ क्या? तो बैक एंड पे जो डिफ़ॉल्ट लॉग्स आते हैं उसमें मुझे ये पता लगा कि एरर आए इस वाली लाइन में, ये जो टाइम स्टैम्प के साथ आ रही है, और ब्राउज़र से हिट हुआ XYZ, किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की तो nginx ने उसको सर्च किया यूज़र शेयर nginx HTML, उसके अंडर XYZ को। तो XYZ के नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी तो इसने एरर दे दिया। तो यहाँ पे हमारी जो पहली कमांड है इसको हम कंक्लूड करते हैं, हमने उसको फॉलो करते हुए देख लिया और हमने उसको दूसरे तरीके से देख लिया कि अगर हम लोग डॉकर लॉग की कमांड देते हैं। एक मोड और है, कंट्रोल C करके हमने बंद कर दिया इसको।
डॉकर कंटेनर एलएस। डॉकर कंटेनर एलएस मैंने अभी किया तो ये चल रहा है। अभी मैं एक और कंटेनर स्पिन अप करता हूँ, एक और कंटेनर चलाता हूँ, लेकिन वो मैं चलाऊंगा पोर्ट नंबर 6000 पे, और उसका मोड में डिटैच नहीं करूँगा, सिर्फ मैं डॉकर रन करूँगा और -t टर्मिनल और -p। जिस वक्त मैंने इसको ये रन किया, अब इसने मुझे ब्राउज़र पे ही ये मैसेज, मतलब यहाँ पे इंटरेक्टिवली ये शो करना शुरू कर दिया। अब मैं 6000 को एक्सेस करके देखता हूँ। 6000 पे ये मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, 6000 मैंने पोर्ट्स यूज़ कर ली थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही होती है, तो हमें ये ब्रेक करना पड़ेगा और हम कोई और पोर्ट ले लेते हैं। 6500 ले लेते हैं। इसको हमने एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया 6500 पे। अभी हम चलाते हैं इसको 6500। अब मैंने इसको एंटर किया तो Nginx मेरे पास यहाँ पे भी आ गया और उसने मुझे बता दिया कि ये मैंने एक्सेस करने की कोशिश की है। अब इसमें यहाँ पे मैं यूआरएल देता हूँ, सम रॉन्ग यूआरएल, तो इसने मुझे मैसेज दे दिया कि भाई ये कहाँ पे इसको सर्च करने की कोशिश कर रहा है और इसमें एरर क्या आया है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। इसमें और फॉलो की कमांड में से मेन डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल C कर दूंगा तो कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे ये टर्मिनल ख़त्म हो जाएगा, और डॉकर कंटेनर एलएस की कमांड में करूँगा तो पुराना वाला मेरा जो कंटेनर है वो रन हो रहा है 5000 पोर्ट पे जो रन हो रहा था, लेकिन न्यू कंटेनर जो है वो रन नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि जिस वक्त मैंने उसको डिटैच मोड में नहीं चलाया और इंटरेक्टिव मोड में वो चल रहा था, तो इंटरेक्टिव मोड का इशू ये होता है कि अगर हम उसको कंट्रोल C करके ब्रेक करेंगे तो वहीं पे एग्जिट हो जाएगा, और कंटेनर LS-A जितने भी कंटेनर्स हैं मुझे शो करें, तो यहाँ पे ये मेरे पास सारे नज़र आ जाएंगे। अभी हम लोग ये करेंगे कि डॉकर सारे कंटेनर्स हैं उनको स्टॉप करते हैं और इनको क्लीन कर देते हैं पहले। डॉकर कंटेनर स्टॉप और डॉकर कंटेनर LS-QA। ठीक है, -QA की कमांड जो है सिर्फ कंटेनर आईडीज़ को पिक करती है, तो मैंने सारे कंटेनर्स स्टॉप कर दिए और हम इनको रिमूव भी कर देते हैं साथ साथ। ये तीनों रिमूव हो गए। अच्छा, अब हम अगली दूसरी कमांड पे चलते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दूसरी कमांड है हमारी डॉकर हिस्ट्री की। डॉकर हिस्ट्री की कमांड जो है वो हमें ये बताती है कि जितनी भी लेयर्स हैं उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और हर लेयर का साइज़ वगैरह क्या है, और ये ट्रबल शूटिंग वगैरह में भी हमें काम आती है। और हम ये देख सकते हैं कि लेयर्स जितनी भी डॉकर कंटेनर इमेज जो बनी है उसमें किस किस लेयर पे क्या क्या काम हुआ है। उससे अगली कमांड जो है वो डॉकर इंस्पेक्ट है। ये दो कमांड्स हम थोड़ी सी मतलब एक साथ यूज़ करेंगे, इसलिए ये मैं बता देता हूँ। डॉकर इंस्पेक्ट कमांड जो है वो हमें जो कंटेनर की लेयर्स होती हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी, उसका नेटवर्क कौन सा यूज़ हुआ है और उसकी लेयर्स पे क्या काम हुआ है, लेयर्स की डिटेल्स क्या हैं, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर एक्सपोर्ट हुए हैं उसमें क्या होता है। ये वाली सारी चीज़ें जिस वक्त हम अपनी डॉकर की फाइल बना रहे होंगे कस्टमाइज, उस वक्त हम देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ सकती हैं। तो फिर हम टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल पे डॉकर कंटेनर LS, अच्छा कंटेनर तो चल नहीं रहा, हमें ये इमेज देखनी है, इमेज LS। इमेज LS में मैंने किया तो Nginx की मेरे पास इमेज है जो मैंने डाउनलोड की थी और उसका टैग है एल्पाइन। तो डॉकर हिस्ट्री, आगे मुझे Nginx देना है, इसको Nginx एल्पाइन। मैंने टैब दबाया क्योंकि Nginx की एक ही इमेज थी मेरे पास तो उसने दिखा दिया। अच्छा, जिस वक्त मैंने ये इसको इशू किया तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि अलग अलग लेयर्स के साइजेस क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली कि जब भी ये इमेज चलेगी तो प्रॉम्प्ट जो है, कमांड प्रॉम्प्ट इसका है bin-sh, तो इसका मतलब है ये तो कंफर्म है कि इसमें bin-sh है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट नहीं नज़र आ रही। इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ कॉपी हुई हुई है फाइल्स, कोई एंट्री पॉइंट है, पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज किया हुआ है, और अगर मुझे स्टॉप का सिग्नल भेजना है तो उससे क्विट कर सकता हूँ मैं। और जो कमांड लाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा वो होगा Nginx-G, तो Nginx से जो मेन डेमन है वो स्टार्ट करेगा। अब मैं देखता हूँ, अच्छा हिस्ट्री की कमांड में बस इतना सा होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और अगर हिस्ट्री की कमांड किसी ने डॉकर की इमेज में स्कॉच का ऑप्शन यूज़ कर लिया है जहाँ पे जो जितनी भी लेयर्स हैं वो मर्ज हो जाती हैं, तो यहाँ पे इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इन एनी केस नज़र नहीं आएगी। अब मैं डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड चलाता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट Nginx एल्पाइन।
और हमने सेम चला रही स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ मैं, और इसको मैंने एंटर किया। अब हम टॉप से आ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई। इसने सबसे पहले मुझे आईडी दे दी, जो इमेज की आईडी है वो मुझे उसने बताया। रेपो के टैग्स क्या है, किस किस टैग से ये है, उसका डाइजेस्ट क्या है, ये मतलब एक्स्ट्रा मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन है और सारी चीज़ें। होस्ट नेम कोई सेट नहीं हुआ, डोमेन नेम कोई सेट नहीं हुआ, यूज़र नहीं है। अच्छा, अटैच STDIN, ये जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है उसको अटैच करें, नहीं, फॉल्स हुआ हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट अटैच नहीं हुआ हुआ और स्टैंडर्ड एरर भी अटैच नहीं हुआ। पोर्ट कौन सी एक्सपोज हो रही है, पोर्ट 80। यहाँ से मुझे ये पता लग जाता है। वैसे तो मैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स देख सकता हूँ कि किसी भी इमेज की डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स क्या हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मुझे कहीं और से भी। लेकिन लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई कस्टम इमेज है और उसकी हिस्ट्री में देखना चाह रहा हूँ, इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी कि एक्सपोज कौन सी हुई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सारी और इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमने एक बात की थी इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में इसने पाथ इन्वायरमेंट को एक्सपोर्ट किया हुआ है, एनजीनिक्स का वर्जन एक्सपोर्ट किया हुआ है, पैकेज रिलीज है, NJS वर्जन है। ये जिस वक्त हम ANV की कमांड चलाते हैं लिनक्स पे, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो बिन SH पे -C करके ये बहुत सारे काम कर रहा है यहाँ पे। ये पूरी कमांड जब इसने ये लेयर बनाई है तो ये पूरी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, जिसमें ये सारे इतने सारे काम हो रहे हैं। तो अगर किसी को भी मतलब तजस्सुस होता है कभी कि कोई किसी इमेज में क्या काम हुआ हुआ है, तो वो इंस्पेक्ट करके ही ये देख सकता है कि वो इमेज बनी कैसे है। इसके बाद आते हैं इमेज की आईडी अगेन आ गई। वॉल्यूम्स इसमें बता रहे हैं कि कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वर्किंग डायरेक्टरी कोई सेट नहीं हुई हुई, एंटी पॉइंट भी नल है, वगैरह वगैरह। और मेंटेनर कौन है इसका, nginx डॉकर मेंटेनर्स, ये उनका ईमेल एड्रेस वगैरह है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस है। सिग्नल स्टॉप सिग्नल जो है सिग क्विट है। अच्छा, स्टॉप सिग्नल्स पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। स्टॉप सिग्नल्स बहुत यूज़फुल होते हैं कि अगर मैं ग्रेसफुली अपनी रनिंग कंटेनर को एग्जिट करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं उसको स्टॉप सिग्नल भेजूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट किल कर दूँ। तो इन एनी केस दोनों केसेस में हम लोग उसको बंद करने ही की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक में बस मिसाल इस तरह होती है कि इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है कि सर पे आपने गन रख दी और एक मैं बोल दिया कि व्हाट इज़ योर लास्ट विश, बस वो काम करो और उसके बाद तुम्हें मरना है। और एक में बस डायरेक्ट गोली मार दी गई। तो किल किल और सिग्नल में भेजने का बस ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अच्छा, डॉकर का वर्जन कौन सा है, ये सारी इसकी और इन्फॉर्मेशन आ गई। एक्सपोज टैग्स फिर से आ गए। कमांड क्या रन हुई, nginx -g daemon off, ये कमांड रन हुई है जिस वक्त जो लास्ट कमांड है, जब भी कंटेनर इमेज अप होती है तो उस वक्त रन होती है। एंट्री पॉइंट इसका ये है। एंट्री पॉइंट इसमें जब लिनक्स में शायद ये रन हो रही होगी, यही वाली सेम इमेज, तो शायद एंट्री पॉइंट वहाँ पे शायद कोई और आ रहा हो, लेकिन डॉकर एंट्री पॉइंट है क्योंकि डॉकर से ये रन हो रही है और यहीं पर चल रही है सारी चीज़ें। स्टॉप सिग्नल लगे ना गया यहाँ पे। बाकी ओएस कौन सा है, लिनक्स है, आर्किटेक्चर कौन सा है, 64 बिट है, साइज इसका कितना है, वर्चुअल साइज कितना है, और जितनी भी ये मेटा इन्फॉर्मेशन है ये सारी आ गई। कुछ चीज़ें हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें डिबगिंग पर्पसेस के लिए जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ काम आ रही होती हैं। बाकी नेम जो है ओवरले 2 है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्क वगैरह की इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, अगर वहाँ पे कुछ नेटवर्किंग में कोई भी ऐसा काम हो रहा होता है जो ज़्यादा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल एंड में मेटा टैग आ रहा है और उसकी डेट वगैरह आ रही होती है। तो इसको कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमने 3 कमांड्स को मेजरली डिस्कस किया। सबसे पहली थी डॉकर लॉग्स, जो कंटेनर के साथ चलती है, जिसमें हम कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नेम देते हैं। अगली कमांड थी डॉकर हिस्ट्री की। डॉकर हिस्ट्री से हमें ये पता लगता है कि लेयर्स की इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन अगर उसको हमें डिटेल में देखना हो तो तीसरी कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट की। डॉकर हिस्ट्री और डॉकर इंस्पेक्ट जो है वो इमेज नेम पे चलता है, और डॉकर लॉग्स की कमांड जो है वो कंटेनर नेम या कंटेनर आईडी पे चलता है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं।